नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अगले 6 मिनट में पूरा बाजार का हाल बता दूंगा मैं आपको। आज के सेशन में जो जो इंपॉर्टेंट था सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैंने आप सभी के साथ आज 10 बजे एक वीडियो शेयर करी थी, सॉरी समथिंग 10:40 का अराउंड, जहां पे आरबीआई ने जो भी आज हुआ, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी जो भी हुआ वो आपके साथ शेयर करा। बाजार को क्या नेगेटिव लगाए क्या नहीं लगाए वो देखूंगा, और प्लस मार्केट अभी डेज लो पे ट्रेड करती हुई दिख रही है। दिन के दौरान जो भी रिकवरी हुई है पूरी की पूरी कहीं ना कहीं गिरते हुए दिखे। 90 पॉइंट्स नीचे मार्केट इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं आपको। निफ्टी 90 पॉइंट्स डाउन है, बैंक निफ्टी फ्लैट है, सेंसेक्स फ्लैट है, लेकिन निफ्टी में आपको गिरावट दिख रही है, जिसके पीछे का मेन रीजन आईटी स्टॉक्स है। आईटी स्टॉक्स को देखें तो इन्फोसिस डेज लो पे आता हुआ दिख रहा है, टीसीएस भी कहीं ना कहीं 5 पॉइंट्स नीचे है, इन्फोसिस में थोड़ी सी गिरावट बढ़ी है, एचसीएल टेक। और आज का जो कहीं ना कहीं वीकनेस वाले सेक्टर देखेंगे आप तो ऑलमोस्ट सारे सेक्टर नेगेटिव है। आज केवल 2 सेक्टर पॉजिटिव है, वो है एफएमसीजी। एफएमसीजी में 1% से ज्यादा की तेजी थी, अभी वो भी 0.85% की रैली रह गई है। मीडिया सेक्टर आपको लगभग 1.5% गिरता हुआ दिख रहा है, रियलिटी में 1.25% की गिरावट है, एनर्जी में भी 1.5% 1.25% की गिरावट है। आईटी इंडेक्स 1% नीचे दिख रहा है, मेटल्स में भी 1% की ऑलमोस्ट गिरावट है, ऑटो इंडेक्स में भी गिरावट है। अगर निफ्टी से बात करें तो निफ्टी में आज आपको जो एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स का रेशो वो बहुत खराब देखने को मिला है। 9 शेयर्स पॉजिटिव हैं, 41 शेयर्स नेगेटिव दिख रहे हैं। अब आता हूं मार्केट का हाल छोड़ देते हैं, अब जो हुआ बहुत अच्छी बात है। 728 शेयर्स पॉजिटिव दिख रहे हैं, अभी 1260 शेयर्स नेगेटिव है। 3:15 का समय हो रहा है। सबसे पहले आरबीआई ने आज के सेशन में 35 बेसिस पॉइंट्स के रेट हाइक लिए, जो कि मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल एग्जैक्टली सेम थे, तो यहां से कोई दिक्कत नहीं आई। सेकंड कमेंट्री पे आते हैं, वहां पे पहली नेगेटिविटी जो थी वो केवल ये थी भाई कि 7% से जीडीपी की ग्रोथ को घटाकर 6.8% कर दिया। बट इससे उतनी ज्यादा टेंशन नहीं हुई बाजार में, और बाजार नॉर्मल ही ट्रेड कर रहा था। फिर आती है बात इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन का जो टारगेट रखा गया है अभी भी एग्जैक्टली ऑलमोस्ट अगले 12 महीने तक उनके टारगेट जो है 4% के उसके ऊपर ही रहने वाला है। चिंता है अभी भी इन्फ्लेशन को काबू में करने के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी, इस तरीके से कमेंट्री थी। ओवरऑल आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में ज्यादा कुछ नेगेटिव नहीं था, लेकिन पॉजिटिव भी कुछ नहीं था। मतलब बाजार अगर गिर रहा है तो हमें कुछ ना कुछ तर्क निकालनी पड़ेगी, भाई क्यों गिरा है। अब गिरावट के पीछे का रीजन तो मिलेगा नहीं, तो तर्क निकालने जाए तो फिर अब हम नेगेटिव चीजें देखने लगेंगे, जहां पे पहली तो ये कि कुछ पॉजिटिव नहीं था। यानी कि आप क्रूड को लगभग $85-80 पे आता हुआ दिख रहा है, फिर भी आप कह रहे हो कि इन्फ्लेशन काबू में नहीं है। प्रोजेक्टेड स्कोर क्रूड का $100 बैरल पे रख रहे हैं, और अभी 80 चल रहा है, तो मतलब ये ऊपर जाता हुआ दिख रहे हैं क्रूड को, ये नेगेटिव है, कुछ सरप्राइज था। वहीं अगर डाउ जोन्स अमेरिका के बाजार को देखें तो ऊपर जो 50 पॉइंट्स थे अभी नीचे 20 पॉइंट आते हुए दिखे। मैं डाउ जोन्स बोल गया हूं, डाउ फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं। स्टॉक स्पेसिफिक आज काफी बड़ी बिकवाली देखी है आपने, काफी हैवी गिरावट देखी है। कुछ स्टॉक जो आउट परफॉर्म करते हुए दिखे, हाइकल फैक्ट, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड, सेंट्रल बैंक, एनसीएल इंडिया, ये कुछ स्टॉक्स थे जो आज काफी अच्छा फोकस में थे। रियलिटी से शोभा में आज लगभग 5.5% की गिरावट, राजेश एक्सपोर्ट 4.5%, हेडसन एग्रो लगभग 4%, एसजेवीएन 4%, आईसीआईसीआई बैंक सबसे ज्यादा टर्नओवर करने वाला स्टॉक बना 1365 करोड़ का, इसमें कहीं ना कहीं टर्नओवर हुआ है। रिलायंस सेकंड है जो कि 2% नीचे, और 926 करोड़ का इसमें भी टर्नओवर होता हुआ दिखा है आपने। 52 वीक हाई लगता हुआ दिखा है फैक्ट में, सेंट्रल बैंक में, एलसीएल इंडिया में, आरसीएफ में, एजिस लॉजिस्टिक में। 52 वीक लो इंडिगो पेंट्स है, और आज क्रूड ऑयल से रिलेटेड स्टॉक भी फोकस में थे। अगर आप निफ्टी के 8 शेयर जो पॉजिटिव उनमें देखो तो एशियन पेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बीपीसीएल, शुरुआती 3 कहीं ना कहीं, शुरुआती 3 में से 2 जो है क्रूड से रिलेट करते हैं डायरेक्ट, और हिंदुस्तान ऑयल यूनिलीवर जो उसको भी मैं एक तरीके से क्रूड से जोड़ दूं तो गलती है। एफएमसीजी स्टॉक कच्चे तेल से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनका रॉ मटेरियल है, कच्चा तेल नीचे उनका सस्ता हो जाएगा, उनका कहीं ना कहीं मार्जिन बढ़ जाएंगे, तो वो भी आप कह सकते हैं पॉजिटिव है, इसीलिए बढ़ रहे हैं। अदरवाइज पूरी मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है आपको, और मैक्सिमम गिरावट एनटीपीसी 2% नीचे है, बजाज फिनसर्व, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक, एसबीआई लाइफ, ये कुछ गिरने वाले स्टॉक्स थे। अब आज जो हुआ वो ठीक है, कल से भी बड़े बड़े ट्रिगर है। पहला और सबसे बड़ा ट्रिगर है कल कहीं ना कहीं रिजल्ट्स के आपके सामने, इलेक्शंस के रिजल्ट्स आने कल आपके सामने, और वो देखते हैं कैसे आते हैं। उससे बाजार बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट करेगा, क्योंकि बाजार का सिर्फ एक ही मानना है, जो है
वही चलता रहे, और उम्मीद तो ऐसी है जो है वही चलेगा। निफ्टी जिन लेवल्स पे अभी आते के खड़ा हो चुका है 18,531 पे, अभी डेज लो पे 110 पॉइंट्स की गिरावट हो गई है। 18,500 पे सपोर्ट लेना चाहिए। मुझे लगता है एक रिस्क लेके आप यहां पे चाहें तो खरीदारी कर सकते हैं। 32 पॉइंट्स का रिस्क है केवल, ऊपर में दोबारा 18,600, 18,650, 18,700 तक के टारगेट्स होंगे। प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड है। सब कुछ नेगेटिव दिख रहा है बट फिर भी हम ट्रेड ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक 32 पॉइंट्स की रिस्क है केवल, तो जो ले सकता है वही करें, अदरवाइज छोड़ दें। तो ओवरऑल देखें तो मार्केट में ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं था। कल रिजल्ट्स, इलेक्शंस का रिजल्ट देखते हैं कैसा आता है। अगर पॉजिटिव होता है तो मार्केट मुझे लगता है दोबारा नॉर्मल होगी। इंडेक्स लेवल पे मिनिमम, स्टॉक्स लेवल पे अभी जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं आपके लिए 1-2 दिन में ठीक होती हुई दिखेगी। ये मेरी वीडियो अभी की, होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ और पसंद दोनों आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।